हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये प्रोग्राम हमने पिछली बार एग्जीक्यूट कर लिया था। अब जल्दी से एक नया ताज़ा तरारी क्लास बनाइए फिर से। इसका नाम हम लोग कुछ हटके देते हैं, इफ सैंपल। बताता हूँ ये क्यों दिया है। कर दो फिनिश। तो हम लोग इस वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जैसे इंग्लिश में आपको पता है इफ क्या होता है, अगर। तो इसमें भी वो ही सेम मतलब है। तो प्रोग्राम लिखते हुए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई बीच में कंडीशन डाल दे, जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा। अच्छा, इफ आई एम हंग्री, फिर क्या प्रिंट कर दो, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। ठीक है। या फिर अगर मैं भूखा नहीं हूं तो मैं पानी पीऊंगा। तो या फिर जो है उसे हम लोग एल्स के वर्ड से लिखेंगे, यानी एल्स आई विल ड्रिंक वाटर। ये लाइन हम प्रिंट करेंगे। इसे एक बार हम लोग समझते हैं। देखो, तो मैंने यहाँ कमेंट में दिया इफ, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे और स्टेटमेंट। ये इसका सिंटैक्स है। जो कंडीशन यहाँ है वो बूलियन एक्सप्रेशन है। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये इक्वल टू और इक्वल टू में क्या अंतर है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो ये जो दो बार हम इक्वल टू कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम एक्चुअली दोनों को इक्वेट कर रहे हैं या नहीं, वो दिखाना पड़ता है। जैसे कि a इक्वल टू b, तो a और b की वैल्यू सेम है। पर यहाँ मैंने अगर a बस इक्वल टू b कर दिया तो इसका मतलब है हम लोग b की वैल्यू a के अंदर असाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था, वेरिएबल को असाइन करते हुए हमने वेरिएबल असाइन की थी, क्या की थी, यहाँ पे है। देखो एग्जांपल 2 में num इक्वल टू 100, यानी जो 100 है वो हमने num में स्टोर किया है। तो वही बस मतलब है इन दोनों का। तो अब जल्दी से हम लोग एक प्रोग्राम लिख लेते हैं फटाफट। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मजे करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स असाइन किए, जैसे इंट x और y। पता है बहुत अनोखे नाम नहीं है, पर चीजें सरलता में करने में और मजा आता है ना यार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद आप लिख दो, असाइन कर दो कुछ वैल्यू। जैसे मैंने x को 10 लिख लिया और y को 20, 20। अब इसके बाद अगर मैंने इफ स्टेटमेंट, हमने x जो है वो लेस देन y है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दो क्या, x इज लेस देन y। अब अगर एक और मजेदार ट्राई करते हैं, जैसे अगर यहाँ x इज इक्वल टू x इंटू 2, ये मैंने लिख दिया अगर, ठीक है। और अब मैंने फिर से इफ स्टेटमेंट लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा x इज ग्रेटर देन y। अगर अब मेरा x y से ज्यादा है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, पर ये एक्चुअली कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। दिस वोंट डिस्प्ले एनीथिंग, क्योंकि x ज्यादा थोड़ी हुआ y से, यहाँ 20 और 20 सेम तो है, तो वो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। एक और कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, जैसे अगर इफ
x इक्वल टू y। अब देखिए मैंने कौन सा किया है, इक्वल टू y, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया system डॉट आउट println नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसे सेमीकोलन देकर हम जल्दी से रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पहले तो कि पॉसिबल का स्पेलिंग ही गलत है। शाबाश बेटा। तो ऐसी बेकार सी मिस्टेक अगर आप करोगे तो ऐसे ही जवाब आएगा। हो गया करेक्ट? यस। तो देखो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो चुके हैं। पहले स्टेटमेंट का क्या मतलब है, x इज लेस देन y, ये क्यों रन हुआ? क्योंकि हमारा x यहाँ पे जेन्युइनली y से कम है, 10 20 से कम है बराबर। अब हमने x को इंटू 2 कर दिया। अब इसी में अगर x ग्रेटर देन y है तो हमारा प्रिंट होता x इज ग्रेटर देन y, पर वो क्या प्रिंट हुआ? नहीं, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ मैच नहीं कर रही। और यहाँ देखो x इक्वल टू y, यानी हमारा ये कंडीशन मैच कर रहा है कि 20 इक्वल टू 20 अब हो रहा है, इसलिए हमने नॉट पॉसिबल ये लाइन आउटपुट के लिए डाल दी। तो अब दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। समझे बिटुआ? 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। है ना मजेदार? मुझे पता है यार तुम्हें मतलब मजा किस चीजों में आता है ना। ये भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। एक और ऐसे मजेदार लूप देखते हैं, उसे कहते हैं फॉर लूप। इसके लिए हम लोग फटाफट नाम देते हैं क्लास फॉर टेस्ट में पब्लिक स्टैटिक को पिक कर दो और फिर जल्दी फिनिश। अब हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे। फॉर लूप क्या होता है? हम लोग एक ही चीज को बार बार प्रिंट करने के बजाय अगर एक बार ही सब प्रिंट कर दे तो कितना आसान होगा बताओ? Oh my God! है ना? हाँ या ना? आप बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इसे कितने बार प्रिंट करोगे? अगर एक ही कंडीशन होगी तो देखो हम लोग कितनी बार प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसे डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे अगर पहले सिंटैक्स देख लो फॉर लूप का क्या होता है। फॉर इनिशियलाइजेशन, पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर कॉम सेमीकोलन, कंडीशन और फिर आइटरेशन। सिंटैक्स को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टेटमेंट। तो ये रहा हमारा सिंटैक्स। अब जल्दी से हमारा प्रोग्राम भी रन ही कर देते हैं। अगर मैंने फिर से एक वेरिएबल इंट x ले लिया, उसके बाद एक फॉर लूप फॉर, अब पहले क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियल क्या करेंगे कि x हमारा 0 है, शुरुआत में इनिशियल वैल्यू हमारी x की क्या है 0, ठीक है, सेमीकोलन के बाद x जो है हमारा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जो है वो हमारी 10 से कम है, ठीक है, x की वैल्यू 10 से आगे नहीं होनी चाहिए। और आइटरेशन यानी क्या होता है? आइटरेशन मतलब ये कितनी बार रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ अगर मैंने कर दिया x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब इसका एक बार फिर से मतलब देखते हैं अच्छे से। x इक्वल टू 0 यानी कि मेरी इनिशियल वैल्यू x की 0 है। x इक्वल टू x प्लस 1, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू प्लस 1 से बढ़ती जाएगी। कब तक? जब तक ये 10 के नीचे तक नहीं आ जाता। जब ये 9 नंबर जो 10 से नीचे है वो हो जाएगा तो फिर ये लूप काम करना बंद कर देगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये वर्क करता है या नहीं, हमें 9 नंबर तक प्रिंट होके मिलेगा या नहीं, चलो देखते हैं। इसमें जल्दी से प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट println, फिर दिस इज x प्लस x वाला वैल्यू आपको पता है ये क्यों किया है मैंने,
सेमीकोलन, बस इतना ही था और कुछ नहीं। समझे? अब इसे हम लोग रन करके देखे। रेडी? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। यहाँ पे सेमीकोलन डालना था, वो भी याद रखिए। तो इसे रन करके देखते हैं फटाफट। ओके चलो रन कर दो भाई। ओ माय गॉड, ये देखिए, दिस इज x0 to 9। हमारा ये वैल्यू 9 तक दिखाई दे रहा है, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। कंग्रेचुलेशंस। समझ गए हमने क्या क्या किया यहाँ पे। अब इसी x इक्वल टू x प्लस 1 जो होता है, उससे हम x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है पहले x की वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर प्लस प्लस यानी वो एक एक वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। इसे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर इसी में अगर हम लोग माइनस माइनस भी कर दे तो उसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे ना। यार इजी है, मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेस छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई भी छोड़ ही दो। यहाँ पे तो मजे करने आ रहे हैं, बस तुम मजे करते हुए सीखो यार, ठीक है? ये जैसे पता ही नहीं था मैं। तो ये था हमारा जावा का फॉर लूप। बहुत आसान, बहुत ही आसान, बच्चों का खेल है ये। इसी में अगर हमें थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखानी होगी, ठीक है? हाँ दिखानी है यार, थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखाओ। तो जैसे अगर मैंने यहाँ एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, जैसे y, हाँ y, और फिर यहाँ मैंने y की वैल्यू भी y इक्वल टू 20 रख दी। अब हमारा ये वाला रूप तो ठीक है, अभी रहने दो। इसी में एक और हम लोग लाइन प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट, और फिर दिस इज y। ओके, और उसके बाद y को भी हम लोग y इक्वल टू y माइनस 2 कर देते हैं। ना मजेदार, मुझे पता था यार है मजेदार, टेंशन मत लो। अब ये हम लोग दो वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम इस यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स लगाना दिखाना बारिया है, ओपन और क्लोज दोनों। ओके, इसे अब रन करके देखो फटाफट, तो क्या मिलेगा? जी हाँ, ये देखो, x0 है तो y 20, x1 हो गया y 18, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था, y इक्वल टू y माइनस 2। और ये y माइनस 2 कब तक है? जब तक इसकी वैल्यू भी 2 नहीं बन जाती। ओके, आया समझ में? इसे हम लोग ब्लॉक्स ऑफ कोड भी कहते हैं, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट एक ग्रुप में एग्जीक्यूट करेंगे। इसे कोड ब्लॉक्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा कीवर्ड के बारे में भी बता देता हूँ। कीवर्ड की जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जावा में, तो हम लोग यूज किए जाते हैं, जैसे क्या, जैसे क्लास, फॉर का भी यूज किया हमने,
if new package static all data type name int float हमने देखे थे, फिर सुपर एक्सेट्रा और भी कई सारे हैं। ये आप इजीली पढ़ और देख सकते हो। अब मुझे आशा नहीं, मुझे ये यकीन है कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और मुझे पूरी इस बात की तसल्ली हो चुकी है कि अब आप इस कोर्स को नहीं छोड़ोगे। तो जल्दी से अगले वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, मजे करेंगे, मौज करेंगे और पढ़ाई भूल जाओ।